हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का जो पार्ट 25 टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें प्रोनाउन का आज हमारा चौथा क्लास है। ठीक है, चौथा क्लास। इसके पहले हम लोग 7 पार्ट कर चुके हैं। प्रोनाउन के 10 भेद बताए थे, 10 में से 7 कर चुके हैं। आज हमारा 8, ये हमारा 8वां है। ठीक है, इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन कहने का मतलब है अनिश्चित सर्वनाम। डिफिनेशन क्या कहता है? एन indefinite pronoun is a pronoun that refers to a person, thing or amount but naming a specific one। हिंदी में अनिश्चित सर्वनाम वह सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या संख्या का अनिश्चित, स्पष्ट नहीं, अनिश्चित रूप से बोध करता है। देखिए क्या है अनिश्चित के कॉमन एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? someone, somebody, anyone, anybody, everyone, everybody, no one, nobody, some things, anything, everything, not nothing and one। ठीक है, यहाँ क्या बोला, यहाँ देख लीजिए। सम मीन्स पॉजिटिव कोई एक, एनी मतलब कोई भी लेकिन निगेटिव के लिए, एवरी मतलब सभी और नो मतलब कोई नहीं। जहाँ भी नो लिखल रहेगा कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ भी नो है, कोई नहीं। स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या हो जाएगा? एवरीबडी इस जैसा हो गया। उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब क्या है? इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सब आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हो गया हैप्पी। ठीक है, तो एवरी वन इज हैप्पी, सभी खुश हैं। सम वन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। ठीक है, एग्जाम टिप्स क्या दिया है? इंडिफिनिट प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या संख्या अनिश्चित, ये तो पीछे बता चुके हैं। ठीक है, अनिश्चित सर्वनाम का एग्जाम्पल क्या है? समवन कॉल्ड मी यस्टरडे। समवन मतलब किसी ने। ठीक है, कल किसी ने मुझे फ़ोन किया। उसके बाद एवरीवन लाइक ऑनेस्टी, हर कोई ईमानदारी पसंद करता है। नोबडी वाज एब्सेंट टुडे, आज कोई भी अनुपस्थित नहीं है। ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे? किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं होता है। क्या रहेगा? सम वन, सम, एवरी वन, नो बडी, समबडी, समथिंग, नथिंग, यही सब दिखेगा। वन, नो, नो बडी। ठीक है, किसी व्यक्ति या संख्या का निश्चित रूप से उल्लेख होता है। यह नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ सम वन कॉल्ड मी यस्टरडे, कल किसी ने मुझे कॉल किया। तो किसी ने के जगह पर हम क्या कर सकते हैं? कल राम ने मुझे कॉल किया, कल श्याम ने मुझे कॉल किया। ठीक है, तो समवन के जगह पर हम किसी का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो नाम नहीं दे के यहाँ क्या किए? समवन दिए। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। एग्जाम टिप्स क्या है? समवन, समबडी, ये सब दिखेगा। ये रहेगा पॉजिटिव के लिए। एनीवन, एनीबडी प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक। नेगेटिव दिखाएगा एनीबडी और एनीवन। एवरीवन, एवरीबडी सभी लोग के लिए। ठीक है, और नो वन, नोबडी दोनों में से कोई नहीं के लिए। ये बता चुके हैं पिछले बार भी। सम, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग वस्तुओं के लिए किया जाएगा। ठीक है, सम मतलब कोई पॉजिटिव, एनी मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा निगेटिव के। ठीक है, एवरी मतलब सभी और नो मतलब कोई नहीं। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु, ये तो बता चुके हैं पहले ही। जितना भी हम शुरू से पढ़ाए हैं सारा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देख लीजिएगा। यहाँ हो गया डिफिनीशन, यहाँ उसका मुख्य एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर के साथ जो था, फिर एग्जाम्पल है, कैसे पहचानेंगे, एग्जाम टिप्स, नीचे। नेक्स्ट हमारा आ गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? परस्परवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच वाली परस्पर क्रिया या संबंध को दर्शाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर प्रोनाउंस यूज्ड टू शो ए म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक्शन बिटवीन टू और
मोर पीपुल और थिंग, दो या दो से अधिक लोगों और वस्तुओं के बीच में। क्या एवरी, ईच अदर, वन अदर, वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर, ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, दो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए। ये हो जाएगा दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए। ठीक है। आधुनिक अंग्रेजी में ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग अक्सर एक दूसरे के स्थान पर भी किया जाता है। जिसे देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सब्जेक्ट हो गया रवि, ठीक है। उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। रवि एंड मोहन हेल्प ईच अदर, रवि और मोहन एक दूसरे की मदद करते हैं। द टू फ्रेंड्स ट्रस्ट ईच अदर, दोनों मित्र एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट वन अनदर, विद्यार्थी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ऑल द प्लेयर्स इनकरेज्ड वन अनदर, सभी खिलाड़ियों ने एक दूसरे का उत्साह बढ़ाया। ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, हाउ टू आइडेंटिफाई, पहचानेंगे कैसे इसको? यदि वाक्य में एक दूसरे परस्पर या म्यूचुअल एक्शन का भाव हो तो वहाँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। मुख्य शब्द ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर, ये दो चीज़ दिख गया तो क्या कहलाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर और दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए वन अनदर। दोनों का अर्थ होता है एक दूसरे। ठीक है। दोनों का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे। ईच अदर दो व्यक्ति के लिए, इसे तो पढ़ा चुके हैं। इसका वन शॉट जो अभी तक पीछे पढ़ा है उसका पूरा है। ठीक है। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन में क्या होता है? विस्मयादि बोधक सर्वनाम। इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है? इस विस्मयादि बोधक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो आश्चर्य, खुशी, दुख, प्रशंसा या क्रोध जैसी तीव्र भावनाओं को व्यक्त करता है। जैसे आश्चर्य, ठीक है, कोई खुशी या दुख या प्रशंसा, इस सबको व्यक्त करता है। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन विस्मयादि बोधक सर्वनाम। एन एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन यूज टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है, सच है सरप्राइज मतलब आश्चर्य, जॉय मतलब खुशी, सौरो मतलब दुख, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशंसा, और एंगर मतलब दुख, क्रोध। ठीक है। की पॉइंट इसका क्या कर रहा है? एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन तीव्र भावनाओं को व्यक्त करता है। इसमें भाट और हु का प्रयोग किया जाता है। इसके वाक्य के अंत में एक्सक्लामेटरी चिन्ह लगता है। इसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी चिन्ह। ठीक है। ऐसे रहेगा। यह प्रश्न नहीं पूछता बल्कि आश्चर्य या भावना का व्यक्त करता है। जैसे ये देखिए एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन का चिन्ह है, भाट और हु। भाट के साथ एक्सक्लामेटरी और उसके बाद लास्ट में भी है। हु के भी एक्सक्लामेटरी है, लास्ट में है, फिर भाट के साथ है, लास्ट में है। भाट हु वॉन द मैच, क्या तुम मैच जीत गए? ठीक है। हु, यहाँ क्या था? हु कुड हैव इमेज्ड दिस, कौन इसकी कल्पना कर सकता था? भाट ए ब्यूटीफुल सरप्राइज, वाह कितना सुंदर आश्चर्य है। ठीक है। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन में यहाँ क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई, स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाएगा, लास्ट में एक्सक्लामेटरी चिन्ह लगा हुआ रहेगा, और भाट और हु का प्रयोग करेगा इसमें। ठीक है। यहाँ प्रश्न नहीं पूछेगा, इस यहाँ पे भाट और हु का प्रयोग होगा लेकिन यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछेगा। लास्ट में ये वाला एक्सक्लामेटरी चिन्ह लग जाएगा तो क्या कहलाएगा? एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन प्लस इमोशन प्लस लास्ट में चिन्ह। ठीक है। एक्सक्लामेटरी भाट दिस इज अमेजिंग। ठीक है। ये तो पढ़ाते हैं, आइडेंटिफाई भी हो गया, फार्मूला हो गया, एग्जाम्पल भी देख लिए। क्या तुम मैं जीत गया इसकी कल्पना कर सकते? वाह कितना सुंदर है, हो गया था, ये भी हो गया है। इसमें देखिए भाट यदि भावना व्यक्त करे एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, भाट यदि प्रश्न पूछे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हो भी कुछ विशेष संदर्भों में इसमें व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसको रहने दीजिए। क्वेश्चन
पूछेगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा रहेगा तो क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का पूरा ऑल ओवर है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।